नमस्कार जी। हाँ सर, आज पाकिस्तान के आतंकवादी पॉइंटों पर आज हमला किया गया है, तो उस मसले पे आप क्या कहें? सर ऐसा है, आतंकवादी हमला जो हुआ है ना, ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि हमारे देश के हमारे जो 26 नागरिक मारे गए थे, निर्दोष मारे गए थे और हिंदू पूछ के उनको मारे गए थे। ये बहुत ही घोर अपराध हुआ है हमारे इंडिया के अंदर, तो इनको मारना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि और भी भयंकर युद्ध और अटैक इनके ऊपर हो और ये सारे के सारे आतंकवादी समाप्त किए जाएँ। हमारी ये भावना है। जैसे अभी अटैक किया गया है, इसमें कम से कम 75 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए हैं, तो क्या आतंकवादियों का कोई मानवता है नहीं। ऐसे राक्षसों को तो ज़मीन जमोदाज करना ही पड़ेगा। कोई भी देश को अपनी संप्रभुता बचाने का हक है। इजराइल पे जब हमास ने अटैक किया तो इजराइल ने पूरे उसको ख़त्म कर दिया। भारत को भी यही स्टैंड लेना पड़ेगा कि पाकिस्तान को पूरे ख़त्म ही करना पड़ेगा, तभी ये, क्योंकि ये तो करीब 50 साल से चल रहा है और भारत की जनता इससे त्रासद है और हर रोज़ एक इनोसेंट आदमी मर रहा है वहाँ पे। कश्मीर में कहीं भी अटैक हो जाता है, कोई भी सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान में खुद में हो रहा है, बसवासुर बढ़ चुका है पाकिस्तान खुद अपने आप में, खुद ही ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो है ना, भारत को उस पर कार्रवाई करनी बहुत आवश्यक हो गई है। तो अब जैसे पाकिस्तान कह रहा है कि हम उसका बदला लेंगे, तो क्या क्या होगा? बदला लेने को तो वो भी थोड़ा बहुत करेंगे, करने को तो, लेकिन भारत का मुकाबला असंभव है, मुश्किल है। मैं तो इतना कहूँ, जितने भी राजा महाराजा हज़ारों सालों से हुए हैं, वो अपना दुश्मन को कभी भी छोड़ते नहीं है। वो अपने दुश्मन को ख़त्म करके छोड़ते हैं बस। ऐसा है कि भारत और पाकिस्तान के अंदर अब तक 4-5 युद्ध हो चुके हैं। हर बार पाकिस्तान को बुरी तरह से खदेड़ा गया है, पूरी तरह से कर गया, लेकिन वो बाहर जाके और वहाँ से वो समझौता करवा के फिर वो ज़मीन ले लेते हैं। और अभी भी पाकिस्तान के पास में उसकी जो जीती हुई ज़मीन है, वो जो POP वहाँ पे वो सारा वो हो रहा है। क्या लगता है पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने टिक पाएगा? पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आने वाला। तब तक उसको इसकी बड़ी से बड़ी सज़ा नहीं मिलेगी तो वो अपने हरकतों से बाज नहीं आएगा। उसके 2 टुकड़े तो हो चुके, पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान, अब उसके 4 टुकड़े और होंगे, 4 टुकड़े और होंगे। तो अभी जैसे युद्ध चल रहा है काफ़ी, तो उसमें क्या लगता है कितने दिन तक पाकिस्तान टिक पाएगा? पाकिस्तान लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। पाकिस्तान के पास इतने संसाधन और इतने वो नहीं है। ऐसा हमें नहीं लगता कि पाकिस्तान लंबे समय से झेल पाएगा, क्योंकि इंडिया का मुकाबला पाकिस्तान कभी भी नहीं कर पाएगा, असंभव है ये। जो अटैक किया गया है वो खाली आतंकवादियों के लिए किया गया है या आगे भी जारी रहेगा? अभी तक तो ऐसी संभावना है कि आतंकवादियों को ही ऊपर किया गया है। अभी तक तो ऐसी संभावना नज़र आ रही है, बाकी देखो आगे क्या होता है। आज पाकिस्तान के कुछ पॉइंटों पे जो आतंकवादी जो अड्डे थे उस पर अटैक किया गया। हाँ, मैं यही कहूँगा कि ये जो आतंकवादियों पर जो अटैक हुआ है, ये बहुत सही हुआ है और सही दिशा में मोदी जी ने ये कदम लिया है और मोदी जी ने जो कहा है वो करके ही दिखाएंगे। और उनके साथ हमारे इंडिया के सामने ये क्या, और भी अच्छी कंट्रियाँ नहीं टिक पाएंगी। अब इतनी उनके पास संपन्नता है, हथियारों से सब तरह से परिपूर्ण है। तो पिछली बार भी सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, लेकिन बहुत सारे अपने विपक्षी लोग उनका सबूत मांग रहे थे और वो कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या वो गलत है, वो विपक्षी जो कहते हैं गलत है, लेकिन अभी ऐसा नहीं लग रहा। विपक्ष वो तो हुआ था, लेकिन अभी साथ दे रहा है, ऐसा विपक्ष भी साथ दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या लगता है पाकिस्तान कितने दिन नहीं टिक पाएगा, 5 या 6 दिन ज़्यादा से, बिल्कुल, क्योंकि इंडिया के पास तो बहुत शक्ति है। आज भी शायद उनकी 2 फाइटर को गिरा दिया गया है, तो ऐसे ही होगा। 5-6 दिन के बाद अपना युद्ध जीत लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में न्यूज़ चैनल से हमारे परिवार वालों के कॉल आए हमें, और तब पता चला कि भारत ने जो पहलगाम में हमला हुआ था उसके ऊपर आज उन्होंने रिएक्शन उनको उत्तर दिया है इसके बदले में एयर स्ट्राइक करके। पहले तो मिशन का नाम सुन के हम लोगों को बहुत मैं तो बहुत रो रही थी सुन के, क्योंकि मुझे याद है जिस दिन अमित शाह जी आए थे श्रीनगर, जो लोग वीर मरण जिनको प्राप्त हुआ उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उस दिन सब बहनें उनको बोल रही थी कि हम भारत की बहनें हैं, हम आपकी बहनें, और हम लोगों से हमारे पतियों को छीन लिया है।
तो मुझे लगता है शायद उसी वजह से ये ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया होगा कि जो हमारी सरकार है जो हर स्त्री को बहन बोलता है तो उनके पतियों को छीना गया था, तो उनका सिंदूर छीना गया था, शायद इसी की वजह से उन्होंने वो नाम रखा होगा। ये नाम पढ़ के तो हम बहुत रो रहे थे सुबह, और मुझे लगता है कि जो हमारे मेरे पिताजी का या फिर जितने भी उधर बच्चे थे उन सबके पिताजी और जितनी भी औरतें थे उनके पतियों का जो मतलब जान ली गई, तो उनका ये मरण जो था वो वेस्ट नहीं हुआ। और मुझे लगता है ये उनके लिए आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की है। जी को मैं बस तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि 15 दिनों के अंदर अंदर उन्होंने हमारे लोगों को, जो हमारे लोग मरे थे उनको आज न्याय दिलाया। ये सब उसको तो उत्तर तो मिलना चाहिए, मतलब जो जैसा करेगा उसको वैसा भुगतना पड़ेगा। अननेसेसरी मतलब निहत्थे आदमियों को मारना कहाँ तक की न्याय है। हाँ बिल्कुल नुकसान तो होता ही है, किसानों को होता है, जहाँ पर वो युद्ध होता है वहाँ की खेती नष्ट होती है, वहाँ के पशु पक्षी नष्ट होते हैं, बेगुनाह मारे जाते हैं, परंतु कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। देखो सर, अभी तो आप ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बता रहे हो, अभी को भी हाइलाइट्स में तो पता लगा नहीं। अब हो सकता है हमें कम जानकारी हो या ज्ञात नहीं हुआ हो। जहाँ तक युद्ध का बात है तो इसमें तो दूसरे देश तो अपन को सहयोग कर ही रहे हैं, जैसे रसिया कर रहा है, और बाकी और भी करेंगे ऐसा अंदेशा हो सकता है। लेकिन ये है जवाब में उनको जवाब दिया जाना जरूर चाहिए, कठोरता से। पाकिस्तान को क्या कहना चाहेंगे आप? जी पाकिस्तान को ख़त्म करना चाहिए, और क्या उग्रवाद को और पाकिस्तान को सबको ख़त्म करना चाहिए। तो जब आतंकवाद को जड़ से ख़त्म कर देना चाहिए। तो आतंकवाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान उनको सपोर्ट करते हैं, उनको बचा रहे हैं आतंकवादियों को, तो क्या कहेंगे? अगर आतंकवादियों को वो बचा रहे हैं तो फिर उनको कौन बचाएगा? अभी भी जैसे आतंकवादी जो अड्डे थे खाली उन पे अटैक किया, लेकिन आज भी अभी भी वो बोल रहे हैं कि भाई आम जनता के ऊपर अटैक किया। आम जनता पे कोई अटैक नहीं करता, आतंकवादियों पे ही अटैक किया जाएगा और उनको नष्ट किया जाएगा जड़ से।